इमरान खान फिलहाल जेल में है, पर उसकी अहलिया, उसकी बीवी हमेशा से जेल में है। अब इस बीच पाकिस्तान में एक और अजीब सा क्राइसिस खड़ा हो रहा है। वैसे मैं अगर इमरान खान का नेता होता, मैं कहता मुझे शक्ल ना दिखाओ, मुझे कुछ और दिखा दो ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आज बात करेंगे साथियों, पाकिस्तान में जो भसड़ मच गई है, रायता बिखर गया है। और ऐसी सिचुएशन जब पाकिस्तान में बार बार होती है तो मुझे बड़ा बमचिक मजा आता है। जब मैं स्टोरी को कवर करने के लिए डेटा इकट्ठा कर रहा था, अपडेट करता हूं अपने आप को, तो मेरी नजर पड़ी इमरान खान की फैमिली फोटोग्राफ पे। इमरान खान फिलहाल जेल में है, पर उसकी अहलिया, उसकी बीवी हमेशा से जेल में है। वो लोहे की सलाखों के पीछे है और ये कपड़ों के पर्दों के पीछे है। ये देखिए साहब, आप लोग देख रहे होंगे, तो ऐसे आदमी को जेल में ही रहना चाहिए। एनीवे, तो साहब पहले हम लोगों को पास एक खबर आई थी कि इमरान खान की जेल में मतलब शर्मिंदगी हो रही है कि इज्जत लूट ली गई है। पर उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। वीडियो में जेल के अंदर से कुछ चीखने की आवाजें आ रही थी। उसके बाद मामला आए फाए हो गया। अब ये नहीं पता चला कि इमरान खान की उस घटना के बाद हालत कैसी थी। अब लेटेस्ट खबर ये आनी शुरू हुई है 21 दिन पहले से कि इमरान खान साहब गायब हो गए हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। अब जो पाकिस्तान की तहरीके इंसाफ पार्टी है, अच्छा पाकिस्तान में इंसाफ भी होता है, मुझे नहीं पता था, तो तहरीके इंसाफ पार्टी है जो नया पाकिस्तान बनाने चले थे, उनके लोग कह रहे हैं कि हमारा नेता गायब हो गया है। इमरान खान की बहनें भी परेशान हैं, उनके बेटे भी परेशान हैं, और बेटे ये कह रहे हैं कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। और कुछ खबरें ऐसी भी आनी शुरू हुई साथियों कि वो माशाल्लाह मर गए हैं और वहीं उनको रफा दफा कर दिया गया है। अब मरे कैसे हैं? उनको मारा गया है, या जो पहले घटना हुई थी वो घटना बार बार होती रही और हमारे इमरान खान भाई झेल नहीं पाए और अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, ये बात बाद में पता चलेगी। अब उनकी जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी है, उसने बड़ा घेराव रावलपिंडी का करने का प्रोग्राम बनाया है। जेल तोड़ो घेराव, पूरी जेल घेर लेंगे और वहां पर कहेंगे हमें इमरान खान की शक्ल दिखा दो। अब जो अदियाला जेल है, उसके चारों तरफ साथियों, जो भी पूरे रावलपिंडी में सेक्शन 144 लगा दिया गया है। वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जो कंटेनर्स होते हैं वो लगा दिया गए हैं, और एक बहुत ही अफरा तफरी का साथियों वहां पर माहौल है। इस बीच एक दूसरा गेम और चल रहा है पाकिस्तान में। वो साथियों गेम ये चल रहा है कि जो 27th अमेंडमेंट आया था मुनीर का, जिसको मैंने, आप लोगों को याद होगा जो पुराने साथी हैं, उसको एक सॉफ्ट कू का नाम दिया था कि अब पहले की तरह मिलिट्री कू होने के जमाने चले गए, तो अब पाकिस्तान में एक धीरे धीरे सॉफ्ट कू हो रहा है। तो उसके तहत साहब मुनीर साहब को, आप लोगों को पता होगा कि बहुत स्वीपिंग पावर्स दे दिए गए थे। इम्यूनिटी दे दी गई थी किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। साथ में इनको सीडीएफ भी बना दिया गया था, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ बना दिया गया था। और यह था कि 29 को वो नोटिफिकेशन आने जा रहा था, जहां पर इनकी जो ये इनकी ताजपोशी करी गई थी, उस पर पाकिस्तान के हिसाब से मोहर लगनी थी। अब इसी बीच एक रहस्यमय बात सामने आ रही है जो पढ़ने को मिल रही है। जो ये छुटकू है ना, कटोरानाथ, कौन? शहबाज शरीफ, ये चला गया था बहरीन, कोई भीख वीख मांगने के लिए गया होगा। अब ये बहरीन से इसको वापस आना था पाकिस्तान। किस लिए आना था? कि इनको वो नोटिफिकेशन इशू करवाना था थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कि मुनीर को फाइनली फील्ड मार्शल बना दिया गया है और सीडीएस बना दिया गया है। लेकिन वहां से ये जो कटोरामल है, ये चला गया है यूनाइटेड किंगडम। और इतने बड़े क्राइसिस में, जब पाकिस्तान में इतना बड़ा क्राइसिस मचा हुआ है, वहां से ये कटोरा खान गायब है। और यह एक रहस्य माना जा रहा है कि क्या शहबाज शरीफ उर्फ कटोरा लाल ये इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए या नोटिफिकेशन इशू ना करने के लिए, सिचुएशन पाकिस्तान में कितनी बिगड़ती है, क्या होता है, उसको वॉच करने के लिए ये यूनाइटेड किंगडम चला गया है। जानबूझकर पाकिस्तान नहीं आ रहा है, सिर्फ ये रिपोर्ट है, कोई ये मैं अपना कन्विक्शन से बात नहीं बता रहा हूं। आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें कितनी साथियों सच्चाई है।
अब तीसरा इसमें ट्विस्ट ये आ गया है कि जो यूनाइटेड नेशन के हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स हैं, वॉल्कर टर्क्स, उन्होंने एक बयान जारी कर दिया है। उन्होंने ये बयान जारी किया है कि जिस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 27 लाया गया है, जिस तरीके से मुनीर को स्वीपिंग पावर्स दिए गए हैं, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में खत्म कर दिए गए हैं, किस तरीके से पाकिस्तान में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग से बनाए जा रहे हैं, जिसका अपॉइंटमेंट जजेस का, जस्टिस का प्राइम मिनिस्टर करेगा, और कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होगा वो अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, बल्कि पाकिस्तान की फेडरल कोर्ट में जाएगा। और फेडरल कोर्ट में माना जा रहा है जो भी जस्टिस आएगा वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के थ्रू आएगा, नॉट थ्रू व्हाटसोएवर वहां का जो कोलेजियम सिस्टम चलता हो। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन के जो ह्यूमन राइट के जो हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने एक बयान जारी करा है। उन्होंने कहा है कि इससे पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब वो ये भी समझते हैं, इतने जाहिल आदमी हैं, कि पाकिस्तान में लोकतंत्र है, रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा, गवर्नेंस खत्म हो जाएगी। वही वाली चीज निकल के आ रही है कि धीरे धीरे वहां पर एक सॉफ्ट कू हो जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए ना डिबेट हुआ, ना इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कोई ट्रांसपेरेंसी रखी गई। आनन फानन में कुछ लोगों ने मिलकर, कुछ लोग देखिए इसको कटोरा शरीफ और मुनीर का एक नेक्सस बोलना है कि हम दोनों मिलकर अब पाकिस्तान को लूटेंगे। लेकिन एक जो मैंने पहले बात बताई वो रिपोर्ट बता रही है कि शरीफ भाग गया है फिलहाल और सिचुएशन का वो हिस्सा नहीं बनना चाहता, तभी 29 नवंबर की डेट निकली है और वो वेट करना चाहता है कि ये सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होगी। वैसे ये मुल्क पाकिस्तान है, हो भी सकता है कि वो वहीं रुक जाए और पलट के पाकिस्तान आए ही ना। तो इसका खंडन किया है पाकिस्तान ने कि जो भी हमारा देश है ये सॉवरीन कंट्री है और हमें इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। अपने संविधान को हम कैसे चलाएं कैसे ना चलाएं ये हमारी मर्जी है। अब इस बीच पाकिस्तान में एक और अजीब सा क्राइसिस खड़ा हो रहा है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुनीर टेक्निकली रिटायर हो चुके हैं, ठीक, लेकिन जो फील्ड मार्शल बनाया गया है 5 साल के लिए, उसके नोटिफिकेशन की लास्ट डेट 29 तारीख थी। तो इस प्रॉब्लम को आप समझ रहे हैं, ये प्रॉब्लम इस टाइम पाकिस्तान आर्मी ये फेस कर रही है कि फील्ड मार्शल अपॉइंट नहीं किया गया है, लेकिन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रिटायर कर दिया गया है। तो सवाल उठ रहा है क्या इस टाइम पाकिस्तान में क्या ऐसी सिचुएशन है कि वहां पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी नहीं है क्योंकि वो रिटायर हो चुका है, और फील्ड मार्शल नहीं है क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये भी एक असमंजस की घड़ी है। लेकिन वहां के एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि जो फील्ड मार्शल की पोस्ट है, इसके साथ साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की पोस्ट चलती रहेगी, डीम्ड माना जाएगा, और इस चीज के लिए अलग से किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर यह सवाल उठ रहा है कि अगर चलती भी रहेगी तो अगर फील्ड मार्शल का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो पाकिस्तान की कमान एकेडमिकली, किताबों के नजरिए से कम किसके पास है। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में इतना बवाल मच गया है कि अब वहां पर आर्मी रूल लगने जा रहा है। आर्मी रूल बोले तो गवर्नर रूल। पाकिस्तान में जब गवर्नर रूल लगता है तो इसके मायने होते हैं वहां पर आर्मी रूल लग गया है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये जितना भी खेल खेला जा रहा है, ये कटोरा शरीफ और मुनीर मिल के खेल रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि मिल के लूटेंगे, या अब इन दोनों में फाड़ हो गई है। तो आगे सिचुएशन से आप लोगों को अपडेट रखूंगा। पर मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के लोग ये क्यों कह रहे हैं कि हमें एक बार इमरान खान की शक्ल दिखा दो ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि कुछ गलत उसके साथ नहीं हो रहा है। वैसे मैं अगर इमरान खान का नेता होता, मैं कहता मुझे शक्ल ना दिखाओ, मुझे कुछ और दिखा दो ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।